व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक। एंड भाई सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड जितना सपोर्ट दिखाया दिखाते रहो ऐसे ही, एंड हम काम करते रहेंगे एंड सब मचाते रहो। जो भी काम कर रहे हो सबको ऑल द बेस्ट। बस स्टार्ट करो, मेहनत करते रहो, फल मिलेगा। एंड भाई MC Stan इज बैक विद द लास्ट ट्रैक ऑफ द एल्बम नहीं बोलेंगे हम, ये मूवी बोलेंगे, कॉज जो कंटेंट दिया है भाई ने हमें एंड अलग लेवल का है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, कितना न्यू स्कूल है। एंड टाइटल ट्रैक है तड़ी पार एल्बम का एंड 7 minutes 46 सेकेंड लॉन्ग ट्रैक है। एंड लेट्स सी कैसा होने वाला है। म्यूजिक तो एज ऑलवेज बाय MC Stan ही है एंड वीडियो इज बाय नो फिल्टर। भाई नो फिल्टर को भाई जितना शाउट आउट दो उतना कम है, कॉज दे हैव बीन गिविंग सच ब्यूटीफुल वीडियोस। जो भी पूरी एल्बम की वीडियोस इतनी प्यारी थी। एंड लेट्स सी कैसा होने वाला है। तड़ी पार मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है कि जब तुम्हें अपनी सिटी से या फिर घर से निकाल दिया जाए तो तड़ी पार हो गया, उसको ऐसा बोलते हैं। थोड़ा बहुत पता है भाई, ज़्यादा नहीं पता। तो लेट्स सी कैसा होने वाला है। गाना सुनते हैं, कैसी वीडियो है, कैसा म्यूजिक है, क्या बातें हैं। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को एंड लेट्स सी कैसा होने वाला है। इसके बाद भाई कल रात को 2 लोगों ने गाने डाल दिए थे, एमीवे ने भी डाल दिया था एंड इन्होंने भी। मैं बाहर था तो मैं अभी आया एंड उसके बाद मैं उठा तो मैंने कहा सीधे सुनते गाना। एंड लेट्स सी कैसा होने वाला है। बिना किसी देर के सीधे घुसते गाने पे। वी आर लिसनिंग टू, रुको हेडफोन्स तो पहन लूँ, बहुत जल्दी हो रही है। एंड बस नेट धोखा नहीं, अगर ये वाईफाई ने धोखा दिया ना, तुम्हें पता है क्या करना है। बिना किसी देर के सीधे घुसते गाने पे। वी आर लिसनिंग टू तड़ी पार बाय MC Stan। लेट्स गेट इन। ओ designed by No Filter, Flute, वो एक रोड ट्रैक पे जो ये ट्रैक है उसका नाम लिखा है भाई, तड़ी पार। कितना ब्यूटीफुली लिखा है भाई। एंड जो सैंपल, जो मतलब MC Stan की जो सैंपल चॉइस रहती है ना भाई, बहुत प्यारी है। एंड अगेन जो फ्लूट से मेलोडी है, उसके बाद हल्के पियानोज आ रहे हैं। म्यूजिक तो हमेशा टॉप नॉच रहता है भाई। एंड वीडियो ऑल्सो क्या सैम अरेंजमेंट्स टिपिकल MC Stan टाइप है, जो दो 808s आ रही हैं उनके, उसके बाद सॉफ्टन है काफ़ी। एंड वीडियो इज ऑल्सो गुड भाई। देखो भाई ट्रांजिशन क्या था एंड उसके बाद पैनिंग लेफ्ट राइट है एंड लेयर्ड है भाई। आई लाइक द हुक, जो भाई पिछले गाने का आमीन का हुक था वो इतना प्यारा था एंड ये भी मेरे को अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक सो ये खुजामत भी ऐसी यहीं पे था ना एक शॉट। हाथ पे वार निकला चार देख पुलिस का मार, सूरज नदी से चार दीवार हो गया पार में तड़ी पार। हाथ पे वार निकला चार देख पुलिस का मार, सूरज नदी से चार दीवार हो गया पार में। 4 दिन देखा था पुलिस का मार एंड सूरज नहीं दिखता, बस 4 दीवार। इज ही टॉकिंग अबाउट दैट जो 307 में जो इंसिडेंट था कि पुलिस पकड़ के ले गई थी विदाउट एनी गिल्ट एनी प्रूफ, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। ओके अगेन दिस इज गोना बी डीप एंड तड़ी पार हाथ पे वार निकला चार दे पुलिस का मार, सूरज से चार दीवार हो गया पार में। तड़ी पार हाथ पे वार निकला चार दे पुलिस का मार, सूरज से चार दीवार हो गया पार में। भाई ही हैज इम्प्रूव्ड हिज म्यूजिकलिटी सो मच। जो पिछले में भी था, इसमें भी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, बहुत थोड़ी अलग कॉम्पोजिशन। कॉज 1 2 3 एंड 1 2 3 4 जा रहा है। कॉज लोग 1 2 3 आते हैं और चौथी लाइन पे 4 में जाते हैं भाई। If you know, you know. ओके मैं पुणे से बॉम्बे को लिफ्ट हुआ खुद के लिए नहीं किया कभी दुआ, बस हुआ बदुआ नहीं लिया मैंने कभी किसी के माँ की बात में सब बोलता बात मेरी बाकी। पत्थर पे से उड़ी दाल आ गई खाकी, वाला नहीं शॉट देके पब्लिक अपनी भागी बन हुआ एक शॉट में हो गया कॉट व्हाट डॉट राजगुरु चौक में डीवी वाले। ओके भाई ही इज टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग एंड बैकग्राउंड से नॉइस आएगी, इग्नोर करना, कंस्ट्रक्शन का काम है। शुरुआत में बोल रहा है कि मैंने पुणे से बॉम्बे शिफ्ट हुआ लेकिन खुद के लिए नहीं हुआ, तो घर वालों के लिए। देखिए पब्लिक अपनी भागी बनू मैं सब बोलता बात मेरी बाकी। पत्थर पे से उड़ी दाल आ गई खाकी, वाला नहीं शॉट देके पब्लिक अपनी भागी बनू एक शॉट में हो गया होमीज वाला जो सीन हुआ था उसके बारे में। व्हाट डॉट राजगुरु चौक में डीवी वाले रुके ले, मतलब भाई लोग रुके ले चौक में भूख में सिगरेट की वजह से खत्म हो रहा स्टैमिना। लड़की बोले स्टैमिना लैक ऑफ स्टैमिना। मैन फर्स्ट पे मेरा करता नहीं कुछ, कर मैं नहीं स्मूच सामने से आता मैं करता नहीं खुद किसको बन पूछ किसको मैं टूक देख मेरा खूब देख मेरा शक कमर में हक से पाल कर कोई था मेरा प्रूफ। फ्लोज स्विचेस देख रहे हो भाई
एंड फ्लोज बहुत यूनिक है। कुकू केस नंबर 2 देख मेरा क्रू देख मेरा शक कमर में हक से पाल कर रखो कोई था मेरा प्रूफ फिर क्या बोलता डूड मेरे को सीवी तो था पुलिस से कैसे बचने गई तो पीछे वो चाह रहे हैं पुलिस से कैसे बचो। एंड अगेन आई एम पॉजिंग टू मच, लेकिन पॉजेस एक्सपेक्ट करना तुम। एंड जो ये MC Stan है ना, जो डिस्टॉर्टेड वोकल्स का यूज होता है ना, वो बहुत प्यारे तरीके से करता है। एंड EPR ऑल्सो डज द सेम थिंग, लेकिन MC Stan ऑल्सो डज भाई। एंड बहुत नई नई चीज़ें ला रहा है, आई लाइक इट। एंड बहुत ट्रांजिशंस भाई, जो एडिटर है ना भाई नो फिल्टर का भाई, बहुत प्यारा। मेरा शक कमर में हक से पाल कर रखो कोई था मेरा प्रूफ फिर क्या बोलता डूड मेरे को सीवी तो था पुलिस से कैसे बचने गई तो पीछे वो चाह रहे हैं पुलिस से कैसे बचूं पुलिस से कैसे बचूं मैं कैसे हंसूं बॉम्बे में रहकर मैं पुणे के केस में कैसे फंसूं कोटा बसूं बॉम्बे में रह के मैं पुणे के केस में कैसे फंसूं। ही इज टॉकिंग अबाउट जो 307 में हुआ, जो बात करी थी ट्रैक में कि इस पे एलिगेशंस लगी थी फॉर अटेम्प्टिंग मर्डर, आई थिंक सो। बचूं मैं कैसे हंसूं बॉम्बे में रहकर मैं पुणे के केस में कैसे फंसूं कोटा बसूं पापा की जींस कालू दूल्हा नसो लंडा पर दूल्हा बसो एंड तकरेगा ससुन गेम करा पार आखिरकार चाकर हुआ मैं तड़ी पार एंड में तड़ी पार। एंड तड़ी पार का मतलब आई थिंक वही होता है कि सिटी छोड़ दिया एंड ही शिफ्टेड टू बॉम्बे। आखिरकार चाकर हुआ मैं तड़ी पार मेरे को जाने का बाहर मैं तो चार दे पुलिस का मार या चार दीवार या तड़ी पार हाथ पे वार मैं तो चार दे पुलिस का मार चार दीवार एंड ये जो चीज़ है ना कि वीडियो इज ऑल्सो सिंग्ड विद द 808s जो है, ये बहुत पहले से MC Stan करते आ रहा है। एंड आई लाइक द फैक्ट कि जो सिंग्ड होती है वीडियो भाई प्रॉपर्ली। Right. Pannings. Say hi motherfuckers. Again, they got sing. तू कष्ट कर मी बष्ट करतो नष्ट करतो झाटू जास्त करते जे तू करतो मागणं करतो मला कळतं मतलब आई थिंक ये मराठी है, ये मेरे को समझ में नहीं आई। ये राइम्स है, फ्लोज गुड है, काफ़ी वेवी फ्लो है। कर मी बष्ट करतो नष्ट करतो झाटू जास्त करते जे तू करतो मागणं करतो मला कळतं मतलब मेरे को पहले वाइब्स आते खाने में बैड वाइब्स खाते छाटे के फाटे मेरे तक पहुंच नहीं पाते मैटर के टाइम पे भाग के जाते तेरे गले में चैन मेरी जिंदगी में चैन। आई थिंक ही इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट दैट होमी स्टफ कि जब मेरे को ज़रूरत होती है तब भाग के जाते एंड मेरे तक पहुंच भी नहीं पाते, मेरे तक पहुंच नहीं पाते मैटर के टाइम पे भाग के जाते तेरे गले में चैन मेरी जिंदगी में चैन तेरे गले में चैन मेरी जिंदगी में चैन। अगेन द यूज ऑफ एडलिप्स जो पैनिंग हो रही है। मैं बेचने का फेम 25 को फेम मेरी अम्मी को एक नहीं होने वाला कभी मैं फेम लेकिन पैसा नहीं मैं तेरे जैसा नहीं बोला इंडिया में पैसा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं बात करना चाहता हूँ लड़की पे लड़की की गलती नशी प्लेइंग हपा सेटिस्फाई कर उसको अच्छे से सुन मेरी बात नहीं करेगी कभी। ही इज टॉकिंग अबाउट टू मेनी टॉपिक्स इन वन सॉन्ग। भाई रुको लेट मी कैच इट अप। कुछ बोला पहले पैसे के बारे में, बोला कि लोग बोल रहे थे इंडिया में पैसा नहीं है, लेकिन अब है रैप सीन में पैसा। एंड अगेन ही टॉक अबाउट हिज मॉम। मेरी अम्मी को एक नहीं होने वाला कभी मैं फेम लेकिन पैसा नहीं मैं तेरे जैसा नहीं पैसा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं बात करना चाहता हूँ लड़की पे लड़की की गलती नशी प्लेइंग हपा सेटिस्फाई कर उसको अच्छे से सुन मेरी बात नहीं करेगी कभी वो छोड़ने की बात तो जेंडर सिर्फ दुनिया में छोटी सी बात तेरी बहन मेरे साथ दूसरे की बहन तेरे साथ मेरी बात That's facts. Hello. Facts. Yes, these are facts. Now he gave you lessons. पर नहीं क्या सिस्टर मेरे साइड में रुके लाके ले कैसे रोल करा किधर है तू अभी केबी लेन नंबर 6 में पीने बैठे लेने क्या हम लोग चलो से अपन ने दिया पुणे आला छीना लगा बॉम्बे रहता हूं देने वाली बात रही वक्त में 2 फैंस आए मेरे पास बोले किधर है मैम दिखते शिमाम आने मैंने लेट आ रहे किधर को माशारे चलो ना एक जॉइंट बोलने को 9 पॉइंट हो गई शाम क्या कर लेना पैसा होगा शार्प अम्मी बुला रही मेरे को ईडी की लेके बोला आओ क्या माम बाहर जरा थोड़ा मेरे को अर्जेंट में काम में लेने लगा कैंपस में से एक शायद है मेरे का फैन या फिर अपोजिट गैंग फक मैंने आज पहने ला वैन समझ नहीं आ रहा था फैंस थे या दुश्मन नाम पूछा तो क्या भी ले रहे लेने का यशोन बिशोन पीले दिख रहे तुम लोग ब्रो मिलता तुमको बाद में एक डालने के सब में एक बोला बैठ बाइक पे भीन शो तेरी माँ की चुत में मेरा पीछे से 3-4 आवाज
राड हो गए माम पे, ब्लर हो गया मेरी आंखों के सामने। उनको लगा मैं चल दिया एक झन, मेरे को देख के सिगरेट पी रहा। गाँव फुल नाई की रिबॉक के एडी की लेके मैं नीचे गिरा। दिख रहा मेरे को आसमान, खून बिन आउट बीच आम आउट, बॉडी मेरे साथ छोड़ रही सांस बंद। आँख बंद में देख सकता फरिश्ते करीब से, अजीब थे नसीब से। सुबह उठा मैं कोमा से, मेरे माँ बाप रोमीज दिख रहे मेरे को, जीने पे यकीन नहीं होता मेरे को खुद पर अलग। सबने मेरे को देख के डालते टाइम। ये क्या था भाई? ये ट्रू इंसिडेंट है? मेरे को क्या बोलूं भाई, एवरी डिटेल फ्रॉम द वीडियो टू द म्यूजिक, जो स्टोरी टेलिंग करी। मेरे को अर्जेंट में काम में, बीट भी चेंज हो गई थी। मेरे पास बोले कि किधर है माँ? सीने लगा बॉम्बे रहता हूँ, देने वाली बात रही या उतने में 2 फैंस आए मेरे पास, बोले कि किधर है माम? दिखते शिमाम खाने में लेट आ रहे, किधर को माशा रहे, चलो ना एक जॉइंट बोलने को 9 पॉइंट हो गई शाम। कर लेना पैसा का शार। उसने बोला मेरे को घर जाना है। अम्मी बुला रही मेरे को एडी की लेके, बोला आओ क्या माम बाहर जरा थोड़ा, मेरे को अर्जेंट में काम में लेने लगा कैंपस में से एक शायद एमए का फैन या फिर एमयूए का फैन या फिर अपोजिट गैंग। फक ओके। एंड स्कूटी पे बेंटाई लोगो था। मैंने आज पहने ला वैन, समझ नहीं आ रहा था फैंस थे या दुश्मन। नाम पूछा तो क्या भी ले रहे, लेने का यशवन बिशवन पीले दिख रहे तुम लोग। फैंस थे और दुश्मन, बिकॉज वो आए थे एज अ फैन, ये पूछने की गाने वाले नहीं आ रहे। एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग ऑफ। ब्रो मिलता तुमको बाद में एक डालने गई, सब में एक बोला बैठ बाइक पे भीन शो तेरी माँ की चुत में मेरा। एवरी डिटेल भाई, ऐसी स्टोरी यू कैन एक्चुअली फील कि तुम वहां पे प्रेजेंट हो। नोटिस भाई, मैं आई एम पॉजिंग, लेकिन नोटिस द चेंजेस जो बीट्स पे आ रहे हैं, उसके बाद जो वीडियो साउंड इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं। पीछे से 3-4 आवाज, राड हो गए माम पे, ब्लर हो गया मेरी आंखों के सामने। उनको लगा मैं चल दिया एक झन, मेरे को देख के सिगरेट पी रहा। गाँव फुल नाई की रिबॉक के एडी की लेके मैं नीचे गिरा। दिख रहा मेरे को आसमान, खून बिन आउट बीच आम आउट, बॉडी मेरे साथ छोड़ रही सांस बंद। आँख बंद में देख सकता फरिश्ते करीब से, अजीब थे नसीब से। सुबह उठा मैं कोमा से, मेरे माँ बाप रोमीज दिख रहे मेरे को, जीने पे यकीन नहीं होता मेरे को खुद पर अलग। सबने मेरे को देखे ला डालते टाइम, सबने मेरे को देखे ला भागते टाइम। सीसीटीवी कॉट राइड मेरी देखी ली, विजन ने देखा पैसे दे के पैसा लेता तेरे आइटम ने मुझे। क्या? रुको भाई रुको। नहीं होता मेरे को खुद पर अलग। सबने मेरे को देखे ला डालते टाइम, सबने मेरे को देखे ला भागते टाइम। सीसीटीवी कॉट राइड मेरी देखी ली, विजन ने देखा पैसे। इस सब ने जब आई वॉज, मैं सेल्फ डिफेंस कर रहा था, सबने मेरे को देखा, लेकिन और वो सीसीटीवी में भी वो कॉट हुआ, लेकिन किसी ने मेरा विजन नहीं देखा कि मेरे पर्सपेक्टिव क्या था, वो नहीं देखा। एंड उसकी वजह से ये सारा जो कॉट वगैरह हुआ था, ये उसी की वजह से हुआ था भाई। डोंट नो व्हाट टू से। एंड उस टाइम भी बोला था 307 में भी एमसी स्टैन ने मेंशन कर रहा था कि उनके पास प्रूफ नहीं था, तब भी मेरे को पकड़ के लाए थे भाई। सबने मेरे को देखे ला भागते टाइम। सीसीटीवी कॉट राइड मेरी देखी ली, विजन ने देखा पैसे दे के पैसा लेता तेरे आइटम ने मुझे देखा वो तूने नहीं देखा। अगेन बीट स्विच हो गया भाई, रुको भाई। सबने मेरे को देखे ला डालते टाइम, सबने मेरे को देखे ला भागते टाइम। सीसीटीवी कॉट राइड मेरी देखी ली, विजन ने देखा पैसे दे के पैसा लेता तेरे आइटम ने मुझे देखा वो तूने नहीं देखा। तूने सिर्फ खुन्नस में देखा, अकेला दिखा तो देने की सोचेगा, सोचना भी मत। टिकटॉक की कसम बैक फॉर योर हेल्थ, नको बाबा वापिस एरोड़ा चेल हो गया बेल बजाया बेल। मैं दिखा दूरोरा बदरी में सोरा साउथ इस्टोरा, याद रखो रे किसको किसके लिए कभी नहीं छोड़ा, तेरे को घर तेरे को छोड़ा, आई बाप के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। शेर और मवेश दिन नहीं जा रहे दोस्त मेरे, माँ बाप के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, कि मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी अब कॉज ऑफ माई फैमिली ब्रो। कॉज जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना तुम्हारे ऊपर, तब ये सारी चीज़ें कूल नहीं लगती है एंड तुम्हें सारी चीज़ छोड़नी पड़ती है। एंड यस दैट्स गुड भाई कि ये सारी चीज़ों से तुम दूर जा रहे हो। एंड कितने प्यारे वे में अपनी स्टोरी बता रहा है, एंड यू कैन एक्चुअली फील। एंड वो स्लैंग्स में बोल रहा है, येट जो स्लैंग्स तुम रिलेट नहीं कर सकते, तुम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते हो, लेकिन येट यू कैन फील इट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पोएट्री।
बद्री में सोरा साउथ इस्टोरा याद रखो रे किसको किसके लिए कभी नहीं छोड़ा तेको घर तेको छोड़ा आई बाप के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा शीर ऑन माय वेस्ट दिन नहीं जा रहे दोस्त मेरे सामने से जा रहे लेकिन शीनल के मिल के नहीं जा रहे जैसे मेरी मर्डर होता देख न जा रहे मेरे सामने से आ रहे पर मिल के नहीं जा रहे। दोज आर नॉट फ्रेंड्स भाई, वो मतलब के आ रहे हैं खाली। नहीं जा रहे दोस्त मेरे सामने से जा रहे लेकिन शीनल के मिल के नहीं जा रहे जैसे मेरी मर्डर होता देख न जा रहे आईना का शॉट डाला आईना दिखा रहे तुम्हारे बिचारे बिचारे थी सारे बिचारे लोग मारे जोड़ डाले बच खाने घर पे जा रहे लोग हम हुआ पे पात्र ज्ञान मत दे तू फोर्थ बीट स्विच। बच खाने घर पे जा रहे लोग हम हुआ पे पात्र ज्ञान मत दे तुझा वर्ड प्ले आम्ही सगळे झोप यहाँ पर ट्रांजिशन देखो, लोक हुआ चष्मे से ट्रांजिशन। पात्र ज्ञान मत दे तुझा वर्ड प्ले आम्ही सगळे झोपले कशाला झोपले साइड को हो बटले इतना ज्ञान नहीं तेरे बस में मेरा टेंशन तू किधर से मत ले क्या रे एफएस के चश्मे हवा करा जोड़े बिड़े पहन के तेरा बाप गिरेला चौक में पी के ही वाज लाइक ठीक है ब्रो मैं बोला तू चीप है ब्रो इसलिए आज तक तेरी मेरी बीफ है ब्रो मैं गोट तू बकरी की शीट है ब्रो शाकरी शीट है हु इज ही टॉकिंग टू? इसलिए तेरी मेरी बीफ है। इज ही टॉकिंग अबाउट हिज होमीज और इज टॉकिंग अबाउट जो असलियत में जो बीफ थी, अभी सीन हुआ था पीछे पहले एमीवे एंड टू गोट है, अब मैं गोट हूँ और तू बकरी की शीट। ओके तेरा बाप गिरेला चौक में पी के ही वाज लाइक ठीक है ब्रो मैं बोला तू चीप है ब्रो इसलिए आज तक तेरी मेरी बीफ है ब्रो मैं गोट तू बकरी की शीट है ब्रो शाकरी शीट है ब्रो तेरे जैसा कंडे में नहीं दे नो हाउस को बोलूं मैं ठीक से लो ना हो नो मोर तू बोल तू छोड़ बोल ओ अंदर जमा मेरे शूटर शेयर करो काम डखार एज एन एडलिप कौन यूज करता है? अगेन द बिल्डअप वाज टू गुड। से लो ना हो नो मोर तू बोल तू छोड़ बोल अंदर जमा मेरे शूटर शेयर करो काम मेरा खुल जा ऊपर में जैसे पन अल्लाह का शुक्र बोले मेरे को तू कर हालात से गुजर अनदर बीट स्विच। शेयर करो काम मेरा खुल जा ऊपर में जैसे पन अल्लाह का शुक्र बोले मेरे को तू कर हालात से गुजर आपको शुगर तू एसी में कूलर तू अमीर में गरीब में थक तू एसी मैं एसी तू कूलर तू शरीफ तू बस्ती में बिल्डिंग में पीस मर गए आपको शुगर तू एसी में कूलर तू अमीर में गरीब में थक तू शरीफ तू बस्ती में बिल्डिंग में पीस मर गए मैं ठग तू शरीफ। अगेन ही इज कंपेयरिंग समवन टू, मतलब कि फर्क है तेरे मेरे में बहुत ज्यादा। मेरे homies रेस्ट इन पीस 6 नंबर गली में मिस्री खीस माउशी पीस से पीस कोने से पीस एटलीस्ट शो मी योर टेस्ट कैमरा घुमा जरा इधर जेडिस के बालों का क्लियर घूम जरा पीछे मत कर ट्रिप बीच यू ग्रिप प्लीज डोंट फ्लिप ओ मेरे साइड से ईस्ट साइड से बोले तो भाई लोग सब बड़े बड़े भाई लोग अपने बन भाई लोग लेकिन ये शटर मटर जिधर मेरे उधर मारे डायलॉग ब्रो तो किसको बसाई नो म्यूजिक भाई अगेन बहुत जो पहले वाली फ्लूट की मेलोडी थी वो काफ़ी वैसे टाइप में थी एंड ये काफ़ी कंप्रेस टाइप है एंड आई लाइक इट। ये इफ़ यू हैव हर्ड PS4 Pro बाय इक्का भाई, उसमें भी ऐसे ग्रूव था, इसमें भी काफ़ी प्यारा ग्रूव है। उसमें क्लासिकल वाइब थी जो शुरुआत में पहली फ्लूट आई थी एंड इसमें काफ़ी ग्रूवी वाइब है। भाई लोग अपने बन भाई लोग लेकिन ये शटर मटर जिधर मेरे उधर मारे डायलॉग ब्रो तो किसको बसाई नो पुगरी के बात है सपना इधर दिसो तो बोलना मैं चाहता नहीं राइडूंगी मेरे पे गले तक आता नहीं नाम निकले मेरे पे बता मैं पाता नहीं गुनेगार का भाचा नहीं पॉलिटिक्स में चाचा नहीं हराम का खाता नहीं हज को तू चाहता नहीं 10 बार मुंह तेरा देखना मैं चाहता नहीं किस्मा ऐसा अगर आई नो लिरिक्स क्लियर नहीं है, सबटाइटल्स अगर दे देते तो थोड़ा अच्छा हो जाता है एंड दैट्स हिज स्टाइल की वोकल्स का गेन कम रहता है एंड थोड़े क्लियर दिए लिरिक्स लेकिन यू नीड टू एक्सेप्ट द वाइब एंड अगर सबटाइटल्स होते तो थोड़ा और ज़्यादा हेल्प हो जाता तो आई कुड कैच इट। कुछ सुनाई दे रहा है 302 कुछ बात कर रहा है वो उसके बारे में चाहता नहीं राइडूंगी मेरे पे गले तक आता नहीं नाम निकले मेरे पे बता मैं पाता नहीं गुनेगार का भाचा नहीं पॉलिटिक्स में चाचा नहीं हराम का खाता नहीं हज को तू चाहता नहीं 10 बार मुंह तेरा देखना मैं चाहता नहीं किस्मा ऐसा अगर निकलेगा फास्ट वीड इज माय बेस्ट फ्रेंड हो सारा फास्ट एक बचेली लास्ट इंडिया में रहता तो पूछ माय बेस्ट फ्रेंड कॉज तुम वैसे खुद तुम्हारे भाई हो एंड वीड इज योर बेस्ट फ्रेंड कॉज यू कांट ट्रस्ट एनीबडी एंड ही हैज़ गॉट कि जो बातें हैं पिछले गाने में भी बात करी थी एंड यू कैन फील कि उसके साथ हुआ है जो भी सीन पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं अब उसमें एंड या दुनिया ऐसी है भाई। मत का विश्वासघात मेरे साथ बहुत बार हो गया पर अब मैं खुद से प्यार करूं है मेरे को फैमिली उनसे मैं प्यार करूं वार पे नहीं कहीं पर पब्लिक बस माखे नरा तो ब्लेड के वार करूं 4 बार ही इज जस्ट पैन भाई पैंस देखो एंड इट जो अनदर बीट्स स्विच हुआ एंड बातें भाई बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इस ट्रैक में क्या बात करूँ भाई मैं कि अगेन इस सेइंग कि खुद फैमिली से प्यार करो एंड दैट्स द ओनली थिंग यू वांट कि तुम्हारे घर वाले खुश है ना तो तुम्हें और क्या चाहिए। एंड सेकंड थिंग द बीट हल्की सी जो टेंशन वाइब्स दे रही है यानी जो अनदर बीट स्विच हुआ आई थिंक सो 5th या 6th बीट स्विच आई डोंट रिमेंबर ऑल्सो भाई इतने सारे बीट स्विच एक गाने में
दिस इज जस्ट अ मूवी भाई, पूरी चल रही है एंड पैनिंग देखो कितनी प्यारी हो रही है। प्यार करूं वार पे नहीं कहीं पर पब्लिक दस मार करा तो ब्लेड के वार करूं 4 बार करूं 4 बार करूं ये डोरे घर में बैठ के इनके मुंह पे छूते दिखते टेक नो एडवाइस हम लोग लाइफ से सीखते मेरी लाइफ को देख के लाइफ के बीच में घर दार बेच के फिर वाइफ को बेचते ऐसे कैसे लाइफ को देखते आके मेरे साइड को बैठते फर्स्ट टाइम मुंह को देखते दिल नहीं सकता और माँ बाप को रोते टाइम रैप बुक घूम गई मेरे पास बहुत तेरा घर से निकलते टाइम घर वाले डरते बोलते गए झगड़े। लिरिक्स बहुत मेरे को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहे हैं, सॉरी, लेकिन हाँ थोड़े क्लियर नहीं है, सबटाइटल्स होते बहुत हेल्प हो जाती। अब बोर होते टाइम रैप बुक घूम गई मेरे पास बहुत तेरा घर से निकलते टाइम घर वाले डरते बोलते गए झगड़े कुछ के लफड़े में कभी नहीं लटके ले रन 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 लिव द एनीवे हाई योर फेस हाई योर नंबर प्लेट पीछे से पुलिस है गाड़ी पे नंबर देख एमएच भागा ओके खोल में आ रहा भूल में पा रहा दिन के से आगे ले बेटा बाप के आन पे जा रहा गया मत फूल खुद ना you know what the तेरे घर में वंडना बन के दे ये बीट स्विच जस्ट अपलिफ्टेड इट, बीच में थोड़ा हल्का सा मोनोटोनियस हो गया था लेकिन इट अपलिफ्टेड इट। तेरे घर में वंडना बन के दे जितना ज्यादा होगी जब तेको फोन कर उस पे घर में भाई 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 वो जो पीछे वॉयलन है, जो पॉजेस आ रहे हैं वॉयलन में, जस्ट लिसन। जितना ज्यादा होगी जब तेको फोन कर उस पे घर में मात्र रुको रुको, ओ ये वोकल्स किसका है? पुलिस स्टेशन पुणे सिटी। भाई अभी भी एंड नहीं करा, लास्ट में वापस छोड़ के चले गए, ओपन अप स्टोरी करके चले गए कि पुलिस स्टेशन में अगेन वापस गया भाई, पुणे के पुलिस स्टेशन में अगेन कुछ केसेस का। आई डोंट हैव एनी आइडिया नाउ। अब ये अगली एल्बम में कंटिन्यू होगा एंड आई थिंक सो लास्ट जो है वो आउट्रो है, एक MC स्टैंड टाइप बीट है, उसमें तो कुछ होगा नहीं। तो अब ये अगली एल्बम के लिए कनेक्शन है कुछ, आई डोंट नो भाई क्या दिमाग में चल रहा है भाई के। एंड जैसे किंग की जो एल्बम थी ना कार्निवल, उसमें भी एक स्टोरी लाइन थी, उसमें भी उसने ओपन अप छोड़ी थी, उसने कंप्लीट नहीं करी थी स्टोरी लाइन, तो अगेन शायद इसमें भी कंप्लीट नहीं करी गई है एंड ओपन अप छोड़ा है कि पार्ट 2 बने इस एल्बम का। तो क्या बात करूं गाने की, 6 बीट स्विचेस, इतनी प्यारी बीट्स, सारी इतनी प्यारी बीट्स, हल्के सबटाइटल्स होते तो और भाई और ज़्यादा पकड़ पाते। वाइब इतनी प्यारी थी, फर्स्ट बीट का जो सैंपल था इतना प्यारा था, जो सैंपल पिक करता है अगेन, उसके बाद जो टेंटोशॉन टाइप बीट आई, फिर उसके बाद जो लास्ट बीट आई उसमें जो वॉयलेंस भाई मेलोडी थी इतनी प्यारी थी। एंड वीडियो अगेन, वीडियोग्राफी एडिट कौन करता है भाई, इनकी वीडियो एडिट कितनी प्यारी एडिटिंग होती है, ट्रांजिशंस होते हैं, जो बीट सिंक्ड शॉट्स होते हैं एंड भाई बहुत बहुत प्यारा, कलर ग्रेड बहुत प्यारा होता है। जो बात कर रहे हैं MC स्टैंड, यू कैन सी द मैच्योरिटी जो बात कर रहा है एंड कि जो भी पास्ट में सीन हुए हैं एंड उसके बारे में पूरी एल्बम में अपने आप को ओपन अप कर दिया जैसे जेकोल वगैरह करते हैं। तो ही हैज़ जस्ट ओपन अप हिज सोल इन द माइक भाई। एंड या क्या बोलूँ भाई, ये क्या प्यारी एल्बम थी। फ्रॉम द फर्स्ट ट्रैक होश में आ, मैंने सारे सुने हैं लेकिन होश में आ तक मेरा चैनल नहीं था तो उस पर रिएक्ट नहीं है। एक दिन प्यार, उसके बाद जो सारे ट्रैक हैं, स्टोरी, मेरे को पता है एल्बम में आजकल एल्बम आ रही है, बहुत अच्छी एल्बम आ रही है, सारी चीज़ें, लेकिन एल्बम में जब एक स्टोरी लाइन हो जाती है ना, वो अलग इम्पैक्ट क्रिएट करती है तुम्हारे माइंड में, बिकॉज वो तुम्हें उसके बारे में सोचने में मजबूर करती है एंड फिर वो ऐसी नहीं हो जाती कि आई गई, बिकॉज स्टोरी लाइन होती है ना एल्बम में, तो वो तुम्हें एज एन रिमेंबर रहती है, थोड़े दिन टाइम तक याद रहती है। एंड ये एल्बम ये हिस्ट्री में जाएगी भाई देसी हिप हॉप के, कॉज जो न्यू स्कूल थिंग्स ला रहा है MC स्टैन एंड न्यू स्कूल हिप हॉप ला रहा है एंड काफ़ी मतलब जो अपनी स्टोरी है ना उससे लोगों को रिलेट करा रहा है एंड मतलब सबकी, मेरे को मेजॉरिटी जो भी लोग देख रहे हैं MC स्टैन से एज एन रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सबकी लाइफ अलग होती है एंड MC स्टैन जैसी लाइफ नहीं होगी, लेकिन जो भी वो अपनी स्टोरी ओपन अप कर रहा है, जिस वे में वो अपनी स्टोरी बता रहा है एंड जो भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, बीट्स पे साउंड इफेक्ट्स जो यूज़ हुए हैं, उसकी वजह से यू कैन फील इट एंड वही ब्यूटी है एक पोएट्री की। एंड या
जितनी बात करूँ भाई इस गाने की कम है। आई डोंट नो व्हाट टू से। ये था रिएक्शन। अगर मैं पहली बार में आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं इसको सुनूंगा वापस एंड उसके बाद और वापस सुनेंगे और थोड़े करेंगे। एंड लिरिक्स दी होती तो थोड़ा और आसान होता। एंड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी, होमीज वगैरह जो भी सीन हुआ था, केस वेस के बारे में भी बात करी। एंड या दिस वॉज द रिएक्शन। ऑनेस्ट रिएक्शन रहता है। आई लाइक इट भाई, गाना काफ़ी बढ़िया था। एंड ये था रिएक्शन। पसंद आया तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द चैनल कभी सब्सक्राइब करना। एंड क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ। एंड अब एल्बम का एंड है। व्हाट एंड मतलब वन ऑफ माई फेवरेट एल्बम इन देसी हिप हॉप। एंड बस यहाँ पे इंस्टा पे फॉलो कर लो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।